हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं लर्न कोड जोन। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यूज रिड्यूसर हुक क्या होता है। तो यूज रिड्यूसर हुक का जो डिफिनेशन है वो ये है कि यह एक बेटर अल्टरनेटिव है यूज स्टेट का। इसके साथ आप स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप यूज रिड्यूसर यूज कर रहे हैं तो स्टेट को आप मैनेज कर सकते हैं। जो सेम काम आपका यूज स्टेट जो है वो सेम काम करता था। लेकिन अब आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि जब यूज स्टेट एंड यूज रिड्यूसर दोनों सेम काम करता है तो फिर यूज रिड्यूसर को रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस क्यों किया, या फिर हम लोग इसको सीखेंगे क्यों। तो यहाँ पे कंसीडर करिए एक एग्जांपल के साथ। सपोज मान लीजिए कि आपने एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में आपने रखा है नेम एंड एज, राइट। और दोनों के वैल्यू को आपको स्टोर करना है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, दो यूज स्टेट क्रिएट करते हैं। एक में एक आप नेम के लिए और एक आप स्टेट बनाते हैं, यूज स्टेट बनाते हैं एज के लिए। और दोनों का वैल्यू आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया, बटन को सबमिट किया और आपको डेटा यहाँ पे मिल जाता है नेम का और एज का, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे समस्या ये है कि अगर सपोज मान लीजिए कि इसमें आपको और ज़्यादा स्टेट्स को ऐड करना पड़े। सपोज मान लीजिए कि नेम एज यूजर नेम आपने डाल दिया, ठीक है। यूजर नेम के साथ एड्रेस भी होगा, एड्रेस के साथ सिटी होगा, स्टेट होगा, ये सारे जो ऐसे समझ लीजिए कि इसमें सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा फॉर्म हो गया, जिसमें बड़ा फॉर्म हो गया मतलब कि बड़ा आपको स्टेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि इतनी बार आपने एक अलग अलग स्टेट्स क्रिएट किए हैं। नेम के लिए, यूजर नेम के लिए, एड्रेस के लिए, सिटी के लिए, और जो और भी सपोज यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं वो आपने ऐड किए। अभी ये कितनी बार, सपोज मान लीजिए आपका फॉर्म जितना बड़ा होगा, जितना इसका लेंथ बड़ा होते जाएगा फॉर्म का, उतने बार आपको यूज स्टेट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि काश ऐसा होता कि ऐसा कुछ हुक होता या फिर कुछ ऐसा टेक्निक होता जहाँ पे मैं क्या करता कि ये जो रिपीटेशन है, राइट, बार बार आप स्टेट क्रिएट करते जा रहे हैं, इसको आप एक ही बार क्रिएट करिए और वैल्यू को आप स्टोर कर लीजिए, राइट। इस केस में आपका हेल्प करता है यूज रिड्यूसर। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जस्ट एक रिड्यूसर, एक आप फंक्शन क्रिएट करिए, इनिशियली वैल्यू पास करिए और आपका एक नया वो स्टेट क्रिएट कर देगा। और जब आपको अपडेट करना है तो जैसे सेम आप यूज स्टेट करते हैं उस तरह से यहाँ पे आप डिस्पैच का यूज कर सकते हैं। तो इस जो दोनों समस्या है और जो इसका सॉल्यूशन है कि क्या समस्या है एक्चुअली, जैसे मैंने एक फॉर्म बनाया छोटा सा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें यूज स्टेट को हम लोग यूज करेंगे और उसका प्रॉब्लम देखेंगे कि कब ये प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। और उसका जो सॉल्यूशन है जो कि यूज रिड्यूसर से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज रिड्यूसर का यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे हम लोग एग्जांपल के साथ एक रिएक्ट में एक एप्लीकेशन बनाते हैं और वहाँ पे एग्जांपल के साथ यूज रिड्यूसर को हम लोग सीखते हैं कि यूज रिड्यूसर का यूज कैसे कर सकते हैं और यूज स्टेट कब प्रॉब्लम कर सकता है कि आपको यूज रिड्यूसर की तरफ आपको जाना पड़ेगा, ये भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सिंपल सा मैंने एक जो रिएक्ट का ऐप है वो मैंने क्रिएट किया है और ये उसका व्यू है जो मैंने यहाँ पे सिंपल से एक टेक्स्ट दे दिया है, यूज रिड्यूसर, ठीक है। अभी दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो जो सबसे पहला है वो हम लोग चेक करेंगे यूज स्टेट के लिए। तो वहाँ पे हम लोग जो फॉर्म है वो हम लोग क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे हम लोग को स्विच करना पड़ेगा यूज रिड्यूसर में। तो मैं यहाँ पे एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक नया कंपोनेंट और एक मैं नया फाइल बनाता हूँ और उसका नेम मैं रख देता हूँ यहाँ पे यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म, ओके, यूजर फॉर्म डॉट जेएस। और इसको यहाँ पे जस्ट मैं इंपोर्ट करा देता हूँ रिएक्ट, ओके। और चूँकि यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट यूज करेंगे तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यूज स्टेट और थोड़ा सा मैं साइज को बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट से तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद मैं जस्ट यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करूँगा यूजर फॉर्म, है ना, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर लूँगा, ओके। अब यहाँ पे मैं जस्ट एक क्या करता हूँ कि एक सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्म का मैं डिज़ाइन बना लेता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक
div लेता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैंने एक सिंपल एक फॉर्म बना लिया जिसमें इनपुट है और यहाँ पे ईमेल है, और इस दोनों को मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। लेकिन अभी चूंकि इसको सेट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे यूज स्टेट भी यूज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट मैं ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे नेम के लिए मैं क्या करता हूँ, नेम एंड सेट नेम इक्वल टू यूज स्टेट, और इसमें इनिशियली मैं इम्पटी वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, राइट। और सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक ईमेल के लिए लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, और यहाँ पे सेट ईमेल, और इम्पटी यहाँ पे ईमेल भी यहाँ पे इनिशियली इम्पटी रहेगा। ओके, और मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ ऑन चेंज में यहाँ पे। लेकिन ये जो वैल्यू है चूँकि हमको यहाँ पे करना होगा सेट नेम, तो मैं यहाँ पे सेट नेम कर देता हूँ, और उसके बाद इसको मैं पे डाल दूँगा। इसको मैं स्मॉल रखता हूँ, तो सेट, और यहाँ भी सेट। ओके, और ये हो जाएगा सेट नेम, ठीक है। और सेम यहाँ भी सेट ईमेल, और ये वैल्यू आ जाएगा इसमें। तो सेट नेम एंड ईमेल यहाँ पे आ गया। अब जब भी मैं यहाँ पे ऑन चेंज में कुछ करूँगा तो ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर होके यहाँ पे आएगा। अब देखा आपने जैसे कि यहाँ पे मैं दो बना रहा हूँ, एक नेम के लिए और एक ईमेल के लिए, दो मेरे को यूज स्टेट यहाँ पे यूज करने पड़े हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे सब कुछ इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये कंपाइल हो जाएगा, और उसके बाद अगर मैं चेक करूँगा यहाँ पे, ओके, तो ये जो यूज फॉर्म है इसको हमको यहाँ पे यूज करना होगा। तो यूज यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले, इंपोर्ट यूज फॉर्म, यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म। ओके, और इसको मैं यहाँ पे खोल कर लूँगा, सेव करते हैं, और अब चेक करते हैं यहाँ पे फॉर्म। तो यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टोकन, तो यहाँ पे हम लोगों को कराना होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का आ गया यहाँ पे नेम, और ईमेल यहाँ पे आ गया। अब जब मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे मैं नेम लिखूँगा तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे मैं कुछ लिखता हूँ जैसे ईमेल के लिए विवेक, ठीक है, तो @gmail.com, ठीक है। तो जब भी मैं यहाँ पे नेम या कुछ भी मैं लिखूँगा तो यहाँ पे वो आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही हो रहा है कि यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि दो है तो दो यहाँ पे मैं चल रहा है। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे को ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, अगर कुछ और स्टेट मेरे को चाहिए, सपोज यहाँ पे नेम है ना, इसके बाद मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे ईमेल के लिए, एज के लिए, तो अगेन मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा एज, ओके, और एज, और यहाँ पे टारगेट हो जाएगा, और मैं यहाँ पे एज, ओके, और फिर आ जाएगा यहाँ पे एज। अब इस वैल्यू को सेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे एक और एज के लिए एक यूज स्टेट मेरे को ऐड करना पड़ेगा, एज, ओके, और इसको हमको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा एज, जैसे ये। तो अभी यहाँ पे 3 हुआ, तो 3 के लिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि 3 यहाँ पे जो नेम है उसको हम लोगों ने, यूज स्टेट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। अब इस तरह से अगर 4-5 और हम लोग यूज करना पड़े, जैसे यहाँ पे नेम हो गया, ईमेल हो गया, नेम हो गया, यहाँ पे नंबर्स, हम लोगों को कुछ और वैल्यू ऐड करना है जैसे एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, तो उतनी बार हम लोग को यहाँ पे यूज स्टेट को यूज करना पड़ेगा। लास्टली क्या हो जाएगा, काफ़ी ये जो कोड है यूज फॉर्म वाला, काफ़ी मेसी कोड हो जाएगा।
यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, अगर कोई भी न्यू डेवलपर आता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कैसे इसका यूज करना है, क्योंकि काफ़ी मेसी कोड हो जाएगा, है ना। इनफैक्ट अगर सपोज मान लीजिए कि आप एक कोई बिग फर्म बना रहे हैं जहाँ पे आपको काफ़ी सारे वैल्यू चाहिए, तो उस केस में ये काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इस कोड को हैंडल करना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसे केस में आप सोचेंगे कि ये सपोज जितना बार हमको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ एक ऐसा फंक्शन हो, ऐसा हुक हो जहाँ पे एक बार में हम लोग इसको सेट करें वैल्यू और वैल्यू को अपडेट कर लें, जो भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं यूज रिड्यूसर को, ठीक है। अभी ये सेम सेम केस है यहाँ पे, है ना। इस सेम केस को मैं एक यूज रिड्यूसर में एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक नया एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ फॉर्म रिड्यूसर। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ फॉर्म रिड्यूसर, फॉर्म रिड्यूसर जेएस, ओके। और सेम चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट और रिएक्ट, ओके, ये आ गया। लेकिन अभी क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने यूजर फॉर्म में हम लोगों ने यूज स्टेट का यूज किया था, अब यहाँ पे हम लोग यूज करना है रिड्यूसर। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज रिड्यूसर, ओके। इसको इंपोर्ट करा लेंगे और उसके बाद अब यहाँ पे जो पहला स्टेप है, पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यूज कर लेते हैं। तो सेम सेम मैं यूज करता हूँ यहाँ पे फंक्शन यूजर फॉर्म, ओके। और ये जो सेम फॉर्म है इसी फॉर्म को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। इनफैक्ट मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सेम फॉर्म यहाँ आ जाएगा, यूजर फॉर्म वाले सेम फॉर्म यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे स्टेट यूज कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे यूज करना है यूज रिड्यूसर को। तो यूज रिड्यूसर यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक रिड्यूसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम जैसे आपने ये बनाया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे कॉन्स्ट ना, और उसके बाद यहाँ पे पास करना है फॉर जो रिटर्न करेगा फॉर्म स्टेट। यहाँ पे कुछ भी आप यूज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे डिस्पैच, जैसे कि हम लोग रिडेक्स में यूज करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे यूज स्टेट की जगह पे आपको यहाँ पे यूज करना है यूज रिड्यूसर। और यूज रिड्यूसर दो फंक्शन यहाँ पे देना होगा आपको। पहला तो यह है कि फॉर्म रिड्यूसर जो कि आप यहाँ पे जो यूज करेंगे ये जो करंट स्टेट है वो देगा। तो यहाँ पे फॉर्म मैं यूज कर लेता हूँ फॉर्म रिड्यूसर, और उसके बाद यहाँ पे आपको पास करना होगा जो इनिशियल वैल्यू है वो आपको पास करना होगा। तो चाहे तो आप यहाँ पे अलग से एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हैं ऐसे पास। तो मैं इसी तरह से पास कर देता हूँ, जिसमें नेम को मैं इनिशियली एम्प्टी रख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ईमेल, इसको भी मैं यहाँ पे एम्प्टी रख देता हूँ और यहाँ पे एज हो जाएगा, इसको भी मैं इनिशियली एम्प्टी रख देता हूँ। तो इसको आप यहाँ पे रखिए या फिर आप यहाँ पे एक नया सा एक वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए और वहाँ पे उसको स्टोर करिए, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अगर मैं उसको यूज करूँगा इस तरह से, तो जैसे इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे कॉन्ट और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ इनिशियल वैल्यू, ओके। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट में यहाँ पे यूज कर लूँगा और इसको मैं जस्ट यहाँ पे पास कर दूँगा। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसे भी चाहें वैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका, ओके। तो यहाँ पे यूज रिड्यूसर आप इस तरह से आप क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे चाहिए जो फॉर्म रिड्यूसर है, यहाँ पे आपको एक मेथड बनाना होगा। आप यहाँ पे कहीं भी बना सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जो आप फंक्शन बनाए हैं इसके ऊपर आप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा फॉर्म रिड्यूसर। ये क्या करेगा, एक नया स्टेट रिटर्न करेगा। यहाँ पे रिड्यूसर में आपने क्या किया कि दो चीज़ें किया, एक तो फंक्शन आप क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप अपना लॉजिक लिखेंगे स्टेट के लिए, डिफरेंट स्टेट के लिए, और पहले आपने यहाँ पे पास किया है जो इनिशियल वैल्यू आप जो आपको पास करना है वो आप यहाँ पे पास करेंगे, और यहाँ पे अपने फंक्शन क्रिएट कर लेंगे रिड्यूसर के लिए। और ओबियसली ये दो चीज़ें लेगा, एक तो स्टेट लेगा और उसके बाद रिटर्न करेगा एक्शन। और इस तरह से आप इसका कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे तो ये दोनों हो गया। ठीक है, अभी जो फॉर्म है इसमें अभी सेट करने का जो तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि जब आप इसको हैंडल करेंगे तो एक जो यहाँ पे अभी चूँकि हम लोग सेट नहीं यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैं नया फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल चेंज इक्वल टू फील्ड, और इसमें हम लोग दो चीज़ें पास कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पहले की चाहिए और वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें पास करूँगा पैरामीटर में, तो पहला फील्ड और दूसरा वैल्यू। और इसके अंदर डिस्पैच को जो है वो मैं कॉल कर लूँगा, तो डिस्पैच मतलब ये वाला जिसमें मैं कुछ वैल्यू पास करूँगा। तो यहाँ पे पहले मैं पास कर दूंगा जो वैल्यू मेरे को रिटर्न हो रहा है वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, और टाइप भी यहाँ पे पास करना होगा। तो टाइप मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, टाइप अपडेट फील्ड, ओके, और कॉमा यहाँ पे फील्ड एंड वैल्यू दोनों मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, फील्ड कॉमा वैल्यू, ओके। और इस हैंडल चेंज को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा हैंडल चेंज, ओके। और ये जैसे कि ये दो पैरामीटर ये ले रहा है फील्ड एंड वैल्यू, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को पास करना होगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा जस्ट सिंपली नेम, ये नेम के लिए होगा, इसका की जो होगा नेम होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा ईमेल के लिए, तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ईमेल, और ये जो है ये है एज के लिए, है ना। सिंपली आप इस तरह से आपने पास कर दिया कि भाई देखो ये नेम के लिए होगा, ये ईमेल के लिए होगा, और ये जो होगा वो एज के लिए होगा, और यहाँ पे फील्ड आ जाएगा, फील्ड में ये हो जाएगा, और वैल्यू जो है वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे सेंड कर रहे थे, ये टारगेट वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू भी आ जाएगा, और इनिशियल फॉर्म में जा रहा है। अब यहाँ पे डिस्पैच है और फॉर्म रिड्यूसर। फॉर्म रिड्यूसर में हम लोग को ये जो लॉजिक वाला पार्ट है वो हम लोग को लिखना होगा फॉर्म रिड्यूसर में। तो यहाँ पे जस्ट जैसे रिडक्स में यूज करते हैं स्विच, तो यहाँ पे हम लोग स्विच यूज कर सकते हैं। और एक्शन जो है वो दो चीज़ें आपको रिटर्न करेगा, पहले तो रिटर्न करेगा ये टाइप, और जो सेकंड है वो रिटर्न करेगा आपका वैल्यू, है ना। क्योंकि एक्शन में हम लोग दो चीज़ें पास कर रहे हैं, तो पहले तो डिस्पैच में आपको टाइप पास करना होगा, और दो चीज़ें हैं यहाँ पे फील्ड एंड वैल्यू। तो ये तीन पैरामीटर ले रहा है, पहले जो है टाइप, है ना, फील्ड एंड वैल्यू, ये तीन चीज़ें लिया और तीनों को यहाँ पे हम लोग हिट कर रहे हैं, ओके। तो एक्शन डॉट, और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं टाइप, ओके। और ये हो जाएगा कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ओपन कर लेंगे, उसके बाद केस एजिटी जैसे हम लोग यूज करते हैं उस तरह से यहाँ पे हम लोग केस को यूज करेंगे। और पहला जो है वो है अपडेट फील्ड, ओके। तो अपडेट फील्ड हो जाएगा, और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न करा देंगे जो भी रिटर्न कराना है। और चूंकि सेट करना है हम लोग को, वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो सेट है उसमें हम लोग सेट कर सकते हैं। तो स्टेट, इस स्टेट में हम लोग को चेंज करना है स्टेट, और उसके बाद यहाँ पे एक्शन डॉट फील्ड जो की आ रहा है ना, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे वैल्यू को, तो एक्शन डॉट वैल्यू ये हम लोग सेट कर देंगे। तो सपोज यहाँ पे जब नेम आएगा, एक्शन फील्ड में नेम आएगा, तो नेम के लिए क्या करेगा, जो नेम वाला वैल्यू है उसको इसने सेट कर देगा।
इसी तरह से अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे आता है ईमेल, तो ईमेल के लिए सेट करेगा। अगर ये जाता है तो एज के लिए यहाँ पे सेट कर देगा। अब इस केस वाला केस ये हो गया। अब इस केस में अगर चाहें हम तो डिफरेंट केस भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने केवल अपडेटेड के लिए बनाया है। अगर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे रीसेट के लिए भी मुझे बनाना है ना, तो रीसेट के लिए भी मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ। तो रीसेट के लिए क्या करना है, सिर्फ टाइप यहाँ पे चेंज करेंगे, और जब टाइप यहाँ पे चेंज करेंगे उसके बाद वो रीसेट के लिए हो जाएगा, है ना। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और तो ये रीसेट के लिए भी हो जाएगा। पहले तो इसको चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली रिटर्न क्या कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। और डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो जस्ट सिंपली यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न स्टेट। ओके, डिफ़ॉल्ट में हमने यहाँ पे स्टेट को रिटर्न करा दिया। अभी ये प्रिंट जो करा रहे हैं हम लोग नीचे, इसमें थोड़ा सा हम लोग को चेंजेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म स्टेट यूज कर रहे हैं। तो इस फॉर्म स्टेट डॉट नेम, यहाँ पे जाएगा फॉर्म स्टेट डॉट ईमेल, यहाँ पे जाएगा फॉर्म स्टेट डॉट एज। ओके, अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे। ओके, इसको हम लोग को इंक्लूड कराना होगा यहाँ पे अपने ऐप डॉट जेएस वाले पार्ट में। तो मैं इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ। इंपोर्ट फॉर्म रिड्यूसर फ्रॉम फॉर्म रिड्यूसर। ओके, यहाँ पे मैं एक HR टैग दे देता हूँ जिससे कि पता चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म रिड्यूसर। ठीक है, अभी चेक करते हैं यहाँ पे। तो अनएक्सपेक्टेड नेम, ईमेल, NDR 39, 34, 3945 में आ रहा है। ओके, चेक कर लेते हैं इसको क्या आ रहा है। तो नेम, ओके, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये चाहिए हम लोगों को फॉर्म रिड्यूसर वाला पार्ट। तो ये फॉर्म स्टेट वाला चूँकि यहाँ भी चाहिए, तभी ये काम करेगा। यहाँ पे पता चलेगा ना कि फॉर्म स्टेट से मिल रहा है अभी इसको। तो ये हो गया। ओके, अभी एरर यहाँ पे चला गया। तो ये पहले वाला फॉर्म है, दूसरे वाला फॉर्म मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए परफेक्टली सेम ये काम कर रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है .com। ओके, और यहाँ पे मैं एज कुछ डाल देता हूँ। तो देखिए ये तीनों ही सेम काम कर रहा है ना। और सेम सिंपल सा ये जो है, ये क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे इनिशियली वैल्यू यहाँ पे डाल दिया है ना। उसके बाद ये फॉर्म स्टेट बनाया। अभी यहाँ पे जितना भी चाहिए आप उतना यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं डायनेमिकली। कोई भी यहाँ पे चेंजेज आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म इनिशियली स्टेट में आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी चेंजेज आपको नहीं करना होगा, डायरेक्टली यहाँ पे चेंज करके आप वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। अब इस तरह से यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि एक तो यह अपडेट फॉर्म के लिए, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि रीसेट के लिए भी मैं बना लूँ, तो क्या करना होगा हमको कि जस्ट यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करूँगा, बटन, और इसका मैं नेम रख देता हूँ यहाँ पे रीसेट। ओके, तो ये दूसरा टाइप हो जाएगा एक्चुअली। तो ऑन क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा डिस्पैच में हम लोग पास कर देंगे टाइप, और टाइप रीसेट, दैट्स इट। बाकी कुछ आपको पास करने का ज़रूरत नहीं है। तो हमने जस्ट यहाँ पे टाइप में रीसेट पास कर दिया। अब मैं अगर इसको चेक करता हूँ और यहाँ पे रीसेट का मेरे को बटन मिल जाता है, मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पे टाइप रीसेट है ना। रीसेट के लिए हम लोग को यहाँ पे केस बनाना पड़ेगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक मैं केस बना लेता हूँ रीसेट के लिए। रीसेट, ओके। अब जब ये रीसेट होगा तो मैं क्या करूँगा, इस जो वैल्यू है इसको मैं एम्प्टी यहाँ पे पास कर दूँगा। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेम,
एम्प्टी और यहाँ पे ईमेल एम्प्टी और यहाँ पे एज भी एम्प्टी कर देता हूँ। ओके, सेव करते हैं इसको। और जब मैं अब रीसेट पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये रीसेट हो गया। मैं अगेन यहाँ पे नेम चेंज करूँगा, यहाँ पे जो ईमेल है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। और यहाँ पे ये सब मेरे को यहाँ पे गेट हो रहा है। जब मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा तो ये सारा जो है वो रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह से यूज रिड्यूसर का यूज करके आपको ये फ़ायदा है कि आपको बार बार मल्टीपल जितने भी यहाँ पे फॉर्म होंगे उसमें आपको बार बार इसको चेंजेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप एक फॉर्म रिड्यूसर का एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे और जो रिटर्न करेगा ये फॉर्म रिड्यूसर एक नया एक फॉर्म रिटर्न करे, नया एक स्टेट रिटर्न करेगा, है ना। और इनिशियली वैल्यू आपको यहाँ पे पास करना होगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप आप जो भी डायनेमिक करना चाहते हैं वो भी केस के हिसाब से यहाँ पे डायनेमिक कर सकते हैं। और फील्ड वैल्यू जो भी आप पास करना चाहते हैं तो ये पास करते हैं। ये एक बेसिक सा एक एग्जांपल है। इस तरह से आप कैसे भी फॉर्म को, कोई भी टाइप हो, कोई भी फील्ड हो, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों में ये बेनिफिट है। यूज रिड्यूसर वाला जो कोड है वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है या जो यूज स्टेट है उसके मुकाबले, लेकिन आपको यह एक ऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर कोड है वो आपको मिलेगा और आप यहाँ पे मल्टीपल फील्ड को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं।